कल जो है मूलाक्षर तक बात हो गई थी स्टूडेंट। एक बार रूट वर्ड या मूलाक्षर फिर से ध्यान देंगे कि रूट वर्ड या मूलाक्षर होते क्या है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान दीजिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित, किसी भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित या किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या को जिससे प्रदर्शित किया जाता है या कार्बन की संख्या का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलाक्षर या रूट वर्ड कहते हैं। एग्जांपल जैसे आपके सामने है CH4, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन से जो भी रूट वर्ड होता है, मूलाक्षर होता है, उसका हम रसायन विज्ञान की भाषा में नाम जो देते हैं वो देते हैं मेथ। क्या देते हैं नाम, मेथ। और ये जो होता है मेथ एज प्रूफ, ये IUPAC का एक प्रथम चरण होता है। आप लोगों को कल हमने बताया था IUPAC के बारे में थोड़ा सा, तो IUPAC का ये एक प्रथम चरण होता है। क्या होता है, प्रथम चरण होता है। यानी कि IUPAC में अगर आप मूलाक्षर के बारे में नहीं जानते हैं, मूलाक्षर नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को हम बता दें इसके आगे का कुछ भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि इसमें मेन जो होता है मूलाक्षर होते हैं, अनुलग्नक होते हैं, पूर्वलग्नक होते हैं और आपके द्वितीयक अनुलग्नक भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो होता है आपका वो होता है मूलाक्षर ही, रूट वर्ड ही मेन होता है स्टूडेंट। अगर आप मूलाक्षर के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके आगे कोई चीज, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, आपको कल हमने बताया था IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका नेम हो जाएगा, आपका IUPAC का पूरा नेम हो जाता है। और आपको अब रूट वर्ड के बारे में, मूलाक्षर के बारे में हमने ये भी बता दिया है कि मूलाक्षर की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या को जिससे प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलाक्षर या रूट वर्ड या मूल शब्द कहते हैं। और इनका हम IUPAC नाम की भाषा में देखेंगे तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसका नाम हो जाता है मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसका नाम हो जाता है एथ। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसका नाम हो जाता है प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसका नाम हो जाता है ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो इसका नाम हो जाता है पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो इसका नाम हो जाता है हेक्स। जब कार्बन संख्या 7 होती है तो इसका नाम हो जाता है हेप्ट। जब कार्बन संख्या 8 होती है तो इसका नाम हो जाता है हेप्ट। जब कार्बन संख्या 9 होती है तो इसका नाम हो जाता है नॉन। जब कार्बन संख्या 10 होती है तो इसका नाम हो जाता है डेक। जब कार्बन संख्या 11 होती है तो इसका नाम हो जाता है अंडेक। जब कार्बन संख्या 12 होती है इसका नाम हो जाता है डोडेक। जब कार्बन संख्या 13 होती है इसका नाम हो जाता है ट्राइडेक। जब कार्बन संख्या 14 होती है तो इसका नाम हो जाता है टेट्राडेक। जब कार्बन संख्या 15 होती है तो इसका नाम हो जाता है पेंटाडेक। जब कार्बन संख्या 16 होती है इसका नाम हो जाता है हेक्साडेक। ठीक, तो आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। और इनके जो रिलेटेड चार्ट थे वो चार्ट भी कल आपको हम भेज चुके हैं वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को। इनके अनुलग्नक क्या होते हैं, पूर्वलग्नक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कल भेज चुके हैं वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को चार्ट बना भी लिए होंगे और तैयार भी कर लिए होंगे। थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी पूरा आप लोगों को बताया नहीं क्या, तो पूरा तैयार नहीं किया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने तैयार ही कर लिया होगा, 1-2 बार तो रीड किया ही होगा उन्हें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें आपका कल का था। अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक होगा वो नया टॉपिक है आपका पूर्व लग्नक। हेडिंग डाल लीजिएगा स्टूडेंट, पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक, पूर्व लग्नक को अंग्रेजी में प्रोफिक्स कहते हैं स्टूडेंट, प्रोफिक्स कहते हैं। प्रोफिक्स का मतलब जो सबसे पहले लगाए जाते हैं। और अगर इससे डेफिनेशन की बात कर लें, पूर्व लग्नक मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों एवं पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई भी श्रृंखला है उसमें जो आपका क्रियात्मक समूह के रूप में लगे होते हैं उन्हें हम पूर्व लग्नक कहते हैं। एक प्रकार से जैसे कि सबसे पहले आप लोगों का पूर्व लग्नक में आता है फर्स्ट वो है एल्किल समूह। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए पहले। देखिए डेफिनेशन,
जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व स्थिति को प्रदर्शित करना ही पूर्व लग्नक कहलाता है। इनकी संख्याओं को प्रकट करने के लिए मोनो कामा डाई कामा ट्राई आदि का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर 1 पर आप लोग डाल लीजिएगा एल्किल समूह। ध्यान दीजिए, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसका एकल बंध स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसका एकल बंध स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है तथा इनका नामकरण करते समय मूलाक्षर के तुरंत बाद इन शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इन नहीं होगा, सॉरी, इन शब्द प्रयोग किया जाता है। सॉरी, गलती हो गई है। इन शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इन शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूलाक्षर होगा उसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं? इन शब्द जोड़ते हैं। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे n बराबर 1 है, यानी कि हम रखेंगे तो सिंगल बॉन्ड C1H2(1) +1, सिंगल बॉन्ड CH2(2)+1, सिंगल बॉन्ड CH3। हुआ कि नहीं हुआ आपका? यानी कि यहाँ पर रूट वर्ड क्या आ रहा है? एक कार्बन से मेथ आ रहा है। क्या आ रहा है? मेथ आ रहा है। और अगर यहाँ पर हम इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। इसी प्रकार मान लेते हैं n बराबर 2 हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C2H2(2)+1, सिंगल बॉन्ड C2H4+1, सिंगल बॉन्ड C2H5। हुआ कि नहीं हुआ? रूट यानी कि दो कार्बन से रूट वर्ड क्या होता है? एक में इल जोड़ दिया तो क्या हो गया? एथिल। क्या हो गया? एथिल। इसी प्रकार जब n बराबर हम लेते हैं 3
तो यहाँ पर रखेंगे सिंगल बॉन्ड C3H2 into 3 plus 1, सिंगल बॉन्ड C3H6 plus 1, सिंगल बॉन्ड C3H7। आया कि नहीं आया? 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप। प्रोप में हमने ये जोड़ दिया, क्या हो गया आपका? प्रोपिल। इसी प्रकार मान लेते हैं थोड़ी देर, सपोज दैट n बराबर आपने 4 रखा, तो सिंगल बॉन्ड C4H2 into 4 plus 1, सिंगल बॉन्ड C4H8 plus 1, सिंगल बॉन्ड C4H9। हुआ कि नहीं हुआ? 4 कार्बन से क्या होता है? रूट वर्ड ब्यूट में इसे जोड़ दिया, क्या हो गया आपका? ब्यूटिल। कंफर्म ना? कोई डाउट किसी को? चलिए हेडिंग डाल दिया, एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल समूह लिखिएगा। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर उसका एकल बंध स्वतंत्र कर दिया जाता है। एकल बंध स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाले यौगिक को एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। इससे प्राप्त होने वाले यौगिक को एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः सिंगल बॉन्ड R से प्रदर्शित करते हैं। सिंगल बॉन्ड R से प्रदर्शित करते हैं। इनका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n plus 1 होता है। इनका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n plus 1 होता है। सिंगल बॉन्ड CnH2n plus 1 होता है ना। तेज घंटा मारेंगे ना, दिमाग पागल हो जाएगा कभी कहीं। ये सामने लिखा है फिर भी गलत लिख रहा है। सिंगल बॉन्ड CnH2n plus 1 होता है। लिख लिया? लाइन चेंज करके इनका नामकरण करते समय मूलाक्षर के तुरंत बाद इल शब्द जोड़ते हैं। मूलाक्षर के तुरंत बाद इल शब्द जोड़ते हैं। एग्जाम का सामने नोट है, 1 से लेके 9 तक करिए। कल कुछ टेबल भेजी गई थी, टेबल ओपन कर लो। सेकंड टेबल में आप लोगों को बताया गया था कुछ एल्किल समूह व उनके नाम। तो एल्किल समूह तो हमने आपको बता दिया, इनके नाम भी निकालना बता दिया, तो वो टेबल आप याद करिए, चाहे नहीं अब तो आपको आई गई है। इसके बाद आपका लर्न करने वाला कुछ प्रतिस्थापक समूहों के नाम है। इसको भी आप लर्न मत करिए ज्यादा। जैसे NO2 है तो NO2 का आपका पूर्व लग्नक जो होता है नाइट्रो होता है। क्या होता है? नाइट्रो होता है। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसका पूर्व लग्नक आपका एल्कोक्सी होता है। स्टूडेंट क्या होता है? एल्कोक्सी होता है।
सिंगल बॉन्ड Cl कहीं पर आ जाता है तो उसका पूर्व लग्नक क्लोरो होता है। सिंगल बॉन्ड Br आ जाए तो उसका पूर्व लग्नक आपका ब्रोमो होता है। सिंगल बॉन्ड I आ जाए तो उसका पूर्व लग्नक आयोडो होता है। सिंगल बॉन्ड F आ जाए तो उसका पूर्व लग्नक क्लोरो होता है। सिंगल बॉन्ड NO आ जाए तो उसका पूर्व लग्नक आपका नाइट्रोसो होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रोसो होता है। लेकिन कुछ और भी पूर्व लग्नक होते हैं स्टूडेंट, वो ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी किसी भी कार्बनिक श्रेणी में सिंगल बॉन्ड C डबल O H आता है तो उसके स्थान पर पूर्व लग्नक कार्बोक्सी लगाते हैं। जब सिंगल बॉन्ड SO3H आता है तो वहां पर पूर्व लग्नक सल्फो हो जाता है। जब सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर आपका पूर्व लग्नक एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है। एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है। जब सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड COX होता है तो उसके स्थान पर आपका पूर्व लग्नक हाइलो कार्बोनाइल होता है। जब सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है तो उसके स्थान पर आपका पूर्व लग्नक कार्बेमाइल होता है। सिंगल बॉन्ड Cn उसके स्थान पर पूर्व लग्नक साइनो। सिंगल बॉन्ड NC आइसोसाइनो। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डो या फार्मिल समूह। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड कीटो या ऑक्सो समूह। सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सी। सिंगल बॉन्ड SS सल्फेनाइल। सिंगल बॉन्ड SR एल्किल सल्फेनाइल। सिंगल बॉन्ड NH2 एमिनो। डबल बॉन्ड NH इमिनो। ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? पूर्व लग्नक होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं? सभी प्रतिस्थापिक समूह होते हैं। क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापन कर देते हैं। दूसरा आता है आपका प्राथमिक अनुलग्नक कुछ होते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्नक आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर प्राथमिक अनुलग्नक आपका एन लगता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर प्राथमिक अनुलग्नक आपका ई लगता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर प्राथमिक अनुलग्नक जो लगता है वो आयन लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट? आयन लगता है। और जब आपके दो द्विबंध होते हैं तो वहां पर एडाइन हो जाता है। एडाइन हो जाता है। तीन अगर आपके द्विबंध होते हैं तो आपका एट्रा इन हो जाता है। एक अगर एकल बंध है तो आयन, त्रिबंध है तो आयन हो जाता है। दो अगर आपके त्रिबंध है तो उसके स्थान पर एडाइन हो जाता है। एडाइन हो जाता है। ये स्टूडेंट आपके पूर्व लग्नक हैं। पूर्व लग्नक के लिए भी कल के वीडियो में आप सभी लोगों को देखा होगा, हमने चार्ट भेजा था। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपको, इसलिए नहीं बताई जा रही हैं। इसके बाद आपको एक चीज और बताई गई होगी द्वितीयक अनुलग्नक के बारे में। देखा होगा अभी पूर्व लग्नक बताए गए थे, इसके बाद आया अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक आपके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के होते हैं। फिर आते हैं द्वितीयक अनुलग्नक। द्वितीयक अनुलग्नक आपका जैसे अल्कोहल का है तो उसके स्थान पर अनुलग्नक जो लगता है आपका वो लगता है ऑल। क्या लगता है स्टूडेंट? ऑल। अगर आपका R सिंगल बॉन्ड SH है तो उसके स्थान पर थाइऑल हो जाता है। थाइऑल। और सिंगल बॉन्ड अगर NH2 है तो उसके एमीन। और सिंगल बॉन्ड CHO है यानी एल्डिहाइड है तो उसके स्थान पर आपका अल हो जाता है। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड है तो ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड C डबल OH होता है तो ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड CO NH2 है तो एमाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड CO Cl है तो ऑयल हैलाइड का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड C डबल O है तो OH शब्द का प्रयोग करते हैं तथा सिंगल बॉन्ड Cl है तो नाइट्राइल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर NC हो जाता है तो आइसोनाइट्राइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपके क्या है? IUPAC के मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा आपको IUPAC ऐसे ही कंफर्म कर देंगे। कहीं पर कोई चीज आपको दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं करते हैं, पूरा 2 साल आपका बीत जाएगा, इंटर पास होकर निकल जाएगा, लेकिन IUPAC इन फ्यूचर कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपको IUPAC पढ़ना, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे आप जैसे करिएगा कंप्लीट। ठीक है? अगर IUPAC में आपका इंटरेस्ट है और आप ये सोच रहे हैं कि IUPAC के बारे में कुछ जानकारी ले लें और कुछ बेहतर कर लें तो इसके लिए आपको ये टेबल कैसे भी करके याद करना ही करना है। ठीक है? और एक बात हम बता रहे हैं, ये टेबल अगर आप याद नहीं तो मूल श्रृंखला का चुनाव, यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी वही क्या कहलाती है? आपकी मूल श्रृंखला कहलाती है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है? आपकी मूल श्रृंखला कहलाती है। उसी का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर सबसे पहले IUPAC के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताया अभी तक में, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है?
मूल श्रृंखला का चुनाव करना है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया। अब इसमें आपको कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करना है। ध्यान देना स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 6 आ गया। ठीक, 4 के बाद यहाँ पर देखा जाए 5 6 7, 6 के बाद यहाँ देखा 7 8। तो एक मात्र श्रृंखला होती है, तो जो सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी वही क्या कहलाएगी, आपकी मात्र श्रृंखला कहलाएगी। अगर आईयूपीएससी की बात करते हैं तो आईयूपीएससी का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोई भी श्रृंखला आपके सामने दी जाएगी उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, उसकी मात्र श्रृंखला का चुनाव करना होगा। किस चीज का चुनाव करना होगा आपको, मात्र श्रृंखला। उसकी मदर जो भी आपकी सीरीज होगी उसको देखना है। अगर वो चीज आप कंफर्म कर पाते हैं, यहाँ पर ये जो आपकी सीरीज आ रही है ये क्या है, इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है ना, ये क्या कहलाएगी, इसकी मात्र श्रृंखला कहलाएगी। जब हम मात्र श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, मात्र श्रृंखला हमें मिल जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें हम फिर उसके पूर्व लग्नक, पहले सबसे पहले रूट वर्ड हम देखते हैं क्या है, रूट वर्ड के बाद हम ये देखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है। जब फंक्शनल ग्रुप जो वर्क कर रहा होगा वो देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मात्र श्रृंखला का चुनाव करते समय हम नंबरिंग का कोई वो नहीं देते हैं वैल्यू, हमें केवल ये पता चलना चाहिए कि सबसे लंबी श्रृंखला कहां से आ रही है। लेकिन जब नंबरिंग की बात आ जाती है तो वहां पर जस्ट इसी का अपोजिट वर्क हो जाता है। नंबरिंग यानी कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन संख्याओं को संख्या या नंबर देना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये आ जाते हैं। तो इनमें हमें ये बात ध्यान देना होता है, यदि कोई प्राथमिक अनुलग्नक आपका लगा हुआ है तो उस साइड से, जिधर से आपका बोथ साइड, दोनों साइड में से जिस साइड से नंबरिंग करने में वो पास आता है उसी तरफ से हमें क्या करना होता है, नंबरिंग स्टार्ट कर देनी होती है। नंबरिंग क्या कर देनी होती है, स्टार्ट कर देनी होती है। मान लीजिए प्राथमिक अनुलग्नक नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई क्रियात्मक समूह लगा है, तो उसमें हम नंबरिंग करते समय जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उसी साइड से हम नंबरिंग उसको कर देते हैं, और नंबरिंग करने के बाद तब उसका हम आईयूपीएससी नामकरण करते हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। नामकरण करने की सबसे बड़ी जो पद्धति है वो यही है कि सबसे पहले हम उस श्रृंखला का या कार्बन की श्रृंखला का हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे। फर्स्ट सेकंड जब नंबरिंग करेंगे तो उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें सेकंड नंबर पर यह ध्यान देना होगा कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है, चाहे वो प्राथमिक अनुलग्नक हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, कैसे भी आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका लग रहा हो वहां पर, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, कोई भी हो सकता है, जो आपका पास आ रहा हो बोथ साइड में से, जिधर से नंबरिंग करने पर पास आ रहा हो उधर से हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं सपोज दैट थोड़ी देर के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH या सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो हम इसे नंबरिंग करना है। आपको दिमाग में आया कि हमें इस साइड से नंबरिंग करनी है, आपने किया 1 2 3 4 5। आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए OH क्या है, एक क्रियात्मक समूह है या नहीं है, आपका एक क्रियात्मक समूह है ना। जब ये क्रियात्मक समूह है तो इस क्रियात्मक समूह के हमें ये देखना है किस तरफ से नंबरिंग करने में पास से बढ़ता है। हमने राइट साइड से नंबरिंग किया तो 4 नंबर पे पड़ रहा है, हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर में आता है, यानी कि जो ये नंबरिंग किया था ये नंबरिंग साहब आपकी क्या है, गलत है। लेकिन ये नंबरिंग जो हम कर रखते हैं ये नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी, सही है। क्लियर, तो नंबरिंग करना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी जैसे मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ, परेशान मत होइएगा। अभी इसके बारे में जब कल नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको तो उसमें आपको ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है।